आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की नींव पर बनाया गया था। ये कहानी है जीआर बालूसुब्रमण्यम और उनकी कंपनी जीआरबी की। एक ऐसी यात्रा जो सच में हैरान कर देती है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1400 करोड़ रुपए। ये वो सालाना कमाई है जिसके आसपास जीआरबी आज पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में ही इस कंपनी की कामयाबी की पूरी कहानी बयां कर देता है। और अब इस कहानी का सबसे सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू है ना, ये बिना किसी बाहरी निवेशक के बनाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, जीरो इन्वेस्टर्स, एक भी रुपया बाहर से नहीं लिया गया। जो भी बना बिजनेस के मुनाफे से ही बना। तो सवाल यही उठता है कि एक लड़का जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने बिना किसी की मदद के अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उनकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली बैकग्राउंड से हुई थी, जो आज की इस जबरदस्त कामयाबी के बिल्कुल उलट है। सब कुछ एक छोटे से गांव से एक शागिर्द के तौर पर शुरू हुआ। बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु के छिन्ना करप्टुपट्टी नाम के एक छोटे से गांव में पले बढ़े। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां न बिजली थी, न कोई बस आती जाती थी और न ही पानी का कोई ठीक ठाक इंतजाम था। तो हुआ ये कि 1970 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे, उन्हें 8वीं क्लास से ही हटाकर उनके जीजा के मक्खन के बिजनेस में काम पर लगा दिया गया। अगले 14 साल उन्होंने इस काम का हर छोटा बड़ा पहलू सीखा और फिर 184 में उन्होंने अपना कुछ शुरू करने के लिए वो काम छोड़ दिया। उनकी असली पढ़ाई किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई। उनकी असली शिक्षा तो काम करते हुए हुई। उन्होंने छूकर और सूंघकर क्वालिटी पहचानना सीखा और बिजनेस मैनेजमेंट सीखा, उस कैश को संभालकर, जो आता तो धीरे धीरे था लेकिन जाता बहुत तेजी से था। ये था असली जमीनी अनुभव। अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, एक संकट। वो निर्णायक पल जब उन्हें सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल अनजाने भविष्य का सामना करना पड़ा। हर बड़ी कहानी में एक ऐसा संकट जरूर आता है और उनकी कहानी में भी आया। 27 साल की उम्र में अपने जीजा के साथ एक छोटी सी गलतफहमी हुई और बस वो वहां से निकल पड़े बिना। और जब वो निकले तो उनकी जेब में कुल जमा पूंजी कितनी थी? सिर्फ 6,000 रुपए। बस इसी रकम से उन्हें अपना पूरा भविष्य बनाना था। और सोचिए जरा, इस छोटी सी रकम में से भी आधे पैसे यानी 3,000 रुपए तो तुरंत ही एक छोटे से कमरे का किराया एडवांस देने में चले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उन पर कितना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी दिमाग सबसे तेज चलता है। जब पैसा नहीं था तो उनकी सालों की कमाई हुई इज्जत, उनकी साख ही उनकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। तो बिजनेस शुरू करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए उन्होंने एक चिट फंड का इस्तेमाल किया। अब ये होता क्या है? ये एक तरह की कमेटी जैसा सिस्टम है जहां कुछ लोग मिलकर हर महीने पैसा जमा करते हैं और हर महीने वो सारा पैसा किसी एक मेंबर को मिल जाता है। असल में पैसा तो था ही नहीं, उनकी असली दौलत थी वो 14 साल की कमाई हुई इज्जत, लोगों का भरोसा। लोग उन्हें जानते थे और उनकी जुबान पर विश्वास करते थे। यही उनकी असली कैपिटल थी। तो इतने सालों के काम में उन्होंने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम देख ली थी जिस पर किसी और का ध्यान ही नहीं गया था? और यही वो प्रॉब्लम थी जो उनके बिजनेस की नींव बनने वाली थी। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। मक्खन वो जल्दी खराब हो जाता था, इससे दुकानदारों को नुकसान होता था। तो इसका सल्यूशन, क्यों ना सीधे बना बनाया बढ़िया क्वालिटी का घी ही बेचा जाए। बस इस एक छोटे से आइडिया में पूरे मार्केट को बदलने की ताकत थी। और बस यही एक आइडिया जीआरबी ब्रांड की पहचान बनने वाला था। और इसकी नींव रखी गई एक ऐसे उसूल पर जिससे कभी कोई समझौता नहीं किया गया, और वो थी क्वालिटी। उस जमाने में जो बाजार में घी मिलता था वो ज्यादातर मशीनों से बनता था। स्वाद में कुछ खास नहीं होता था। लेकिन जीआरबी का घी वो पारंपरिक तरीके से बनता था, जिसमें एक अलग ही खुशबू और स्वाद था। जाहिर है इसकी लागत ज्यादा थी तो कीमत भी ज्यादा थी। ये एक प्रीमियम ब्रांड था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने 1993 में चेन्नई के बाजार में अपना घी बेचना शुरू किया तो दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उनकी ज्यादा कीमत सुनकर लोग उन पर हंसे, उन्हें पागल तक कहा गया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। और यहीं पर उन्होंने वो किया जो उस समय घी के बिजनेस में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने घी के लिए भारत का पहला एफएमसीजी स्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। मतलब उन्होंने होलसेल मार्केट को छोड़कर सीधा दुकानों तक पहुंचने का सिस्टम बनाया।
डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे, सेल्स टीम बनाई और सीधा दुकानदारों से रिश्ते जोड़े। तो आज इस साम्राज्य की क्या स्थिति है और इस शानदार ग्रोथ के पीछे के सिद्धांत क्या हैं? आइए इस बिना भारी निवेश वाले साम्राज्य से मिली सीख को समझते हैं। आज जीआरबी 40 से ज्यादा देशों में है। मिठाइयाँ, मसाले, स्नैक्स सब बेचते हैं। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? आज भी कंपनी की लगभग 75% कमाई उसी एक चीज से होती है, घी। ये दिखाता है कि उनकी नींव कितनी मजबूत है। तो इस पूरी कहानी से जो सबक मिलते हैं वो बहुत साफ है। पहला, आपकी इज्जत ही आपकी असली कैपिटल है। दूसरा, बेहतरीन क्वालिटी अपना बाजार खुद बना लेती है। तीसरा, कस्टमर की असली प्रॉब्लम को समझो और उसे सॉल्व करो। चौथा, खुद से आगे बढ़ने के लिए सिस्टम बनाओ। और आखिर में, सब्र और अनुशासन, ये बाहरी फंडिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हर कोई फटाफट स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल की बात करता है, धैर्य और मेहनत से बनी इस 5 दशक की यात्रा से क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मायने रखता है।